ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज फॉर बिगिनर्स, यानी कि आप बिगिनर हैं और ऑप्शन सेलिंग शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी चाहिए। तो आइए मैं आपको अपने टैब पे लेके आता हूँ जहाँ मैं ट्रेड करता हूँ। और ये ऐप आप जो देख रहे हैं ये धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। ये धन की मेन ऐप है, ये ऑप्शन ट्रेडर ऐप है। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन ट्रेडर ऐप आपके लिए सही है। इसमें दो स्ट्रेटजीज हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले तो दो इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं हमेशा बिगिनर्स को देता हूं। पहला है कि आप हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, ट्रेंड से उल्टा ना ट्रेड करें। और दूसरा है कि कोशिश करें कि आप इंट्राडे में अपना ट्रेड लेके जो है निकल जाएं। लेकिन सब लोग इंट्राडे ट्रेड नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आज मैं वो स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जो आप इंट्राडे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पोजिशनल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल के लिए आते हैं। मान लीजिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए आज हम मानते हैं कि आपको अगर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो मैं बोलता हूँ कि थोड़े दूर का आप ऑप्शन सेल करें। तो इसमें जैसे आप निफ्टी बैंक का मंथली होता है हमारा और निफ्टी 50 का हमारा वीकली होता है। तो एज ए ऑप्शन सेलर अगर आप थोड़ा दूर का कर रहे हैं तो आपको थोड़ी रेंज मिल जाती है कि अगर थोड़ी रेंज में मार्केट घूम के भी अगर थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है तो आपका ये जो है आपको बहुत जल्दी लॉस नहीं देता है। तो इसलिए मंथली में ट्रेड करना यूजफुल होता है। और अब उसमें आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। अगर आपको ट्रेंड लग रहा है ऊपर है तो आपको क्या सेल करना है, आपको पुट सेल करना है। और ट्रेंड यदि नीचे है तो आपको सेल करना है कॉल, राइट। ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ हो गई। लेकिन इसकी स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाएं कि ये आप पोजिशनल भी ले पाएँ, यानी आप उसको एक्सपायरी तक होल्ड कर पाएँ। ये जैसे कि अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, ये फेब मंथ के एंड तक जो है वो आपकी चलती रहेगी। और ऐसे ही ये फेब की एक्सपायरी के बाद आपको मार्च की भी मिलेगी, अप्रैल की भी मिलेगी, आप जिसमें भी ट्रेड करना चाहें। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप इसका ट्रेड लें, मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाए और आप उसमें पुट सेल कर रहे हैं तो उसका आप नीचे हेज बाय कर लें। वो आपका दो काम करता है। एक आपका जो है वो कॉस्ट यानी मार्जिन जो आप देते हैं वो भी रिड्यूस करता है। बाय 2/3 आपको मार्जिन रिड्यूस कर देगा, यानी आपको 30-33% ही पैसा भरना पड़ता है। एंड सेकंड, आपका जो अनलिमिटेड लॉस है उसको लिमिटेड कर देता है। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हम यूज़ कर सकते हैं, हम आइए यहाँ पे ये नीचे स्ट्रेटजीज वाला जो सेक्शन है इस पर हम जाते हैं। और यहाँ पे ऊपर आपको ये प्री बिल्ड स्ट्रेटजी वाला सेक्शन दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज दिखाएंगी जो अलग अलग इंडेक्स में आप यूज़ कर सकते हैं। हमने अभी जैसे निफ्टी का एग्जांपल लिया तो हम ये निफ्टी चूज़ कर लेते हैं। लेकिन आप चाहें तो किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं, किसी शेयर में भी करना है तो यहाँ से आप शेयर को भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सेलेक्ट करने के बाद आप अपना व्यू सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको बुलिश व्यू होता है तो आप पुट सेल करते हैं, अगर आपका बियरिश व्यू होता है तो आप कॉल सेल करते हैं। तो मान लीजिए आपका व्यू बुलिश है तो उस केस में आपके लिए जो सही स्ट्रेटजीज होती है वो होती है बुल पुट स्प्रेड। यानी बुल यानी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा इसलिए आपको प्रॉफिट मिलेगा, और पुट स्प्रेड का मतलब है कि एक पुट सेल करना और उसके थोड़ा नीचे जाके एक पुट बाय करना। इससे इस स्प्रेड से दो बेनिफिट होते हैं। एक, आपका लॉस पहले से डिफाइन हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। और दूसरा कि आपको जो है मार्जिन अमाउंट कम लगता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आप देखेंगे तो एक सेल ऑर्डर है, एक बाय ऑर्डर है, और दोनों एक ही इंडेक्स पे लगे हुए हैं, एक ही एक्सपायरी पे लगे हुए हैं, और एक पुट है दूसरा भी पुट है। सिर्फ फ़र्क है तो उनके स्ट्राइक प्राइस का। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे 50-400 का स्ट्राइक प्राइस जो है वो हम सेल कर रहे हैं, और फिर 50-100 यानी उससे नीचे आके हम थोड़ा एक बाय कर ले रहे हैं। तो ये हमारा बन जाता है स्प्रेड। और इससे ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट देगा, नीचे जाएगा तो आपको लॉस देगा। उसका एग्जांपल आपको देखना है तो ऐसे हम क्लिक करके आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि प्रॉफिट देगा तो मैक्सिमम कितना प्रॉफिट होगा, लॉस देगा तो मैक्सिमम कितना लॉस होगा। और इसको आप यहाँ बिल्डर में क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या आपकी स्ट्रेटजी है। ये बाइंग साइड है, ये सेलिंग साइड है, ये भी पुट है, ये भी पुट है। बाय आप कर रहे हैं 50-400 का, सेल आप कर रहे हैं 50-100 का। इसका आपको पे ऑफ चार्ट देखना है तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि अगर ऊपर गया मार्केट तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, नीचे गिर गया अगर मार्केट तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा। तो आपका अनलिमिटेड लॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आपके लिए एक बेनिफिशियल वाली चीज़ है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, वो है आपका मार्जिन अमाउंट। तो नॉर्मली अभी इस समय जो है वो अगर आप निफ्टी 50 में एक लॉट सेल करने जाएं
तो लगभग आपको 1,80,000 का मार्जिन लगभग लगता है। इसमें आपका मार्जिन जो है वो 1/3 हो जाता है, यानी 2/3 उसमें रिडक्शन हो जाता है, कमी आ जाती है। तो इससे आपका अमाउंट जो है वो भी कम हो गया और इसकी वजह से अगर आप चाहें तो 3 गुना बड़ा ट्रेड आप ले सकते हैं और आपका ट्रेड लेने से पहले आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस भी जो है वो डिफाइन हो गया है। अब इनको अगर आप चाहें, देखें ये जो नंबर्स हैं, देखिए 50, 100 और ये डिफाइन कर रहे हैं आपका मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस। जैसे आप चाहें, जैसे मान लीजिए मैं इसको 50, 400 से एक मैं ऊपर बढ़ाता हूँ 50, 500, तो आप देखेंगे कि इसमें आपका चेंज आ गया। और ऊपर बढ़ाता हूँ तो ये देखिए ये और चेंज आ गया। इसमें अगर मैं इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ और तो आप देखेंगे और चेंज आ गया, तो आप देखेंगे कि और चेंज आ गया। तो इस तरीके से आप इनके साथ जो है वो चेंज कर करके आप यहाँ भी देख सकते हैं, या सीधा है कि आप प्री बिल्डर में जाएं, आपकी बुलिश स्ट्रेटजी में यहाँ पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दी हुई है, आप उसमें से कोई भी स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पे देख के क्लिक करें। अगर ठीक लगता है तो आप सीधा यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं या अपने हिसाब से आप इनको चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ये फेब की एक्सपायरी है, आप चाहें तो फेब की एक्सपायरी से निकल के दोनों को आप मार्च की एक्सपायरी पे जो है ले जा सकते हैं, तो भी आपके नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है ये हो गया कॉल साइड। अब बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए आपका व्यू जो है वो बियरिश साइड है, ठीक है, बियरिश साइड, तब आपके लिए स्ट्रेटजी बनती है बियर कॉल स्प्रेड। यानी इसमें आप क्या करते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो पहले आप एक कॉल को सेल कर रहे हैं और उससे थोड़ा ऊपर जाकर एक कॉल को आप बाय कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। तो एक कॉल हम यहाँ पर सेल करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि 50,200 का एक कॉल हमने सेल किया है और फिर उससे थोड़ा ऊपर जाके 50,500 का एक कॉल हमने बाय कर लिया है। तो ये दो कॉल, एक सेल किया है एक बाय किया है, इसलिए इसको स्प्रेड बोलते हैं। और ये पैसा बनाएगा जब मार्केट नीचे जाएगा, तो इसको बियर स्प्रेड बोलते हैं। तो बियर कॉल में स्प्रेड आपने लिया तो बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी का नाम हो गया। अब किसी का भी आपको वो देखना है तो आप यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस दे सकते हैं और बिल्डर में इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो हम बिल्डर पे जाते हैं, यहाँ से हम आपके बाय सेल स्ट्राइक प्राइजेस ऊपर नीचे करना है तो इसके साथ कर सकते हैं। और चार्ट देखने के लिए आप ये पे ऑफ चार्ट पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि अगर मार्केट ऊपर गया तो आपको लॉस होगा, मार्केट नीचे आया तो आपको प्रॉफिट होगा, मैक्स प्रॉफिट इतना होगा, मैक्स लॉस इतना होगा। ये आपको आपके स्ट्रेटजी वाले पेज पे भी थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि मैक्स प्रॉफिट कितना है और मैक्स लॉस कितना है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि मार्जिन मनी जो है 1,85,000 से कम होकर लगभग 64,000 के आसपास आई है। तो दोस्तों ये बिगिनर्स के लिए सिंपल स्टेप है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बुल पुट स्प्रेड यानी बुलिश व्यू वाली एक पुट बेचें, उसके नीचे जाके पुट खरीदें। यदि आपका व्यू बियरिश है यानी आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप बियरिश कॉल स्प्रेड यानी कि एक कॉल आप जो है वो सेल करें और उसके ऊपर एक कॉल जो है वो बाय करें। तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से क्या होता है कि आपको मार्जिन भी 1/3 लगता है और आपको पहले से आपकी रिस्क डिफाइन हो गई है कि अगर ट्रेड आपके खिलाफ चला गया तो आपको कितना लॉस हो सकता है। ट्रेड आपके फेवर में गया तो प्रॉफिट हो गई, लेकिन लॉस भी हमको पहले से पता होना चाहिए। तो इस ट्रेड को चाहे आप इंट्राडे खेलें, चाहे एक दिन रखें, 2 दिन रखें या पूरा महीना, 2 महीना, 3 महीना एक्सपायरी तक रखें, आपके पास आपको मैक्सिमम लॉस आपका डिफाइंड है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, बाय बाय।